दोस्तों नमस्कार। भाजपा हमेशा झूठ पर ही काम किया है और ये झूठ को ही अपना मुख्य आधार बनाया है और मुख्य हथियार बनाया है। कभी भी अगर विपक्ष का नेता कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा आईटी सेल के द्वारा, और उसे बदनाम किया जाता है कि देखिए हम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा है। ये विपक्ष के जितने नेता हैं ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। कहीं तस्वीर लगा देंगे पाकिस्तान की तरह की, ये देखिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हमको हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। दोस्तों इस तरह से भाजपा के नेता विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे लोग जो हैं वो सजग हो गए हैं, कांग्रेस के भी नेता सजग हैं और भाजपा के हर मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। भाजपा को जितना भाजपा के नेता, भाजपा आईटी सेल के द्वारा झूठ परोसा जा रहा है उन सबको टोटली पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ आज ही ऐसा ही हुआ है। भाजपा के एक नेता किरण बेदी हैं, इनको कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जब से भाजपा में नेता बनी हैं, ये भाजपा जब से ज्वाइन किया है, ये भी 2 रुपए के ट्रोल हो चुकी हैं। ये भी 2 रुपए फीस लेकर अब झूठ पर झूठ परोस रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं कि देखिए हम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष करने नहीं दे रहा है। दरअसल दोस्तों बवाल तब हुआ जब किरण बेदी ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कांग्रेस के भी नेता जो हैं वो किरण बेदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनकी बोलती बंद हो गई है। और ये ट्वीट क्या है दोस्तों, आप सब लोगों को भी जानना चाहिए। जरा आप लोग भी देखिए। किरण बेदी ने लिखा है कि साझा की गई पोस्ट के आधार पर पहलगांव हमले पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव में पाकिस्तान का यह क्लास डलवाने में सफल रहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। ये तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवाद की घटना हुई है उसमें आतंकवादियों ने बाकायदा लोगों से धर्म पूछकर गोली मारी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि ऐसा करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के 12 विपक्षी नेताओं के ट्वीट और वीडियो सबूत को तौर पर दिखाया है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि विपक्षी नेताओं ने अभी तक जितने ट्वीट किए हैं उन सबको पाकिस्तान ने दिखाया है। जिसमें आगे ये भी कह रही हैं कि जिसमें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य विपक्षी नेताओं के बयान भी शामिल थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि चीन, जिसके पास वीटो पावर है, ने संयुक्त राष्ट्र के निंदा प्रस्ताव से यह क्लाज हटवा दिया कि मुस्लिम आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। आगे इन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद जो कुछ भी कहा जाता है इसका इस्तेमाल दुश्मन स्कोर के लिए करते हैं और खुद को शर्मिंदा करते हैं, सब रिकॉर्ड पर है और उसे वापस लिया जाता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कई देशवासियों को यह पता ही नहीं चलेगा कि विपक्षी नेताओं ने अभी तक जितने भी ट्वीट किए हैं उस ट्वीट को पाकिस्तान उठाकर दिखाया है और चीन जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए ये साबित कर दिया कि नहीं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी। दोस्तों ये चलाया जा रहा है। अब ये भाजपा के नेता देश में झूठ फैला रहे हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी किसके दबाव में वो अपने किस मित्र के व्यापारिक शर्तों को माने और अपने किस मित्र के व्यापार को बढ़ाने के लिए देश को आग के में झोंक दिया, देश को मजबूर कर दिया, भारतीय सेना को मजबूर किया, सीज फायर के आदेश दिया और भारतीय सेना मजबूरन सीज फायर का आदेश मानी। ये नहीं बता पा रहे हैं कि पाकिस्तान की गोलीबारी में पूंछ में जो 16-17 लोग मारे गए हैं आखिर उनको न्याय कब मिलेगा। ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक्चुअल में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। और बहुत ही शर्म की बात है कि लगभग 11 साल से भाजपा की सरकार है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एस जयशंकर, जितने भी मंत्री हैं लगभग ये सब हिंदू हैं लेकिन फिर भी हिंदू को नहीं बचा पा रहे हैं।